हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह सुबह ही मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और पास में करीब 100 मीटर दूर में हाईवे है। काफ़ी गाड़ियाँ गुजर रही है, उसकी आवाज़ भी आपको शायद सुनाई देती होगी, लेकिन मेरा कहना यह है कि कृपया इस पर ध्यान मत दीजिए। मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा और ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो वीडियो है मैं इसको मन के बात के सीरीज़ में डाल रहा हूँ। और ये जो सीरीज़ है ये खास करके जो लोग रियली इंटरेस्टेड है ड्राइंग या पेंटिंग करने के लिए या कोई भी क्रिएटिव चीज़ें जो करते हैं उनके लिए है। क्योंकि बहुत सारे सवाल उनके मन में होता है जिसका जवाब उनको हो सकता है कि मिले या ना मिले। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके मन में जो सवाल है या जो लोग कमेंट्स में लिखे हैं उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट सवाल को लेकर मैं जवाब देने का कोशिश करता हूँ। बहुत बार मुझे लिखा गया है कि बार बार पूछते हैं कि ये मेरे से नहीं हो रहा है, ड्राइंग कब लाइन सीधी होगी, कितना टाइम लगेगा और कितने बार करना पड़ता है तभी जाके होगा। तो उसका जवाब तो मैं देता हूँ, लेकिन अगर मैं उसको टेक्स्ट में दूँ तो बहुत छोटी छोटी जवाब होती है। हो सकता है कि उसमें मैं पूरा पूरा आपको समझा ना सकूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो एक बात समझने लायक है कि जो लोग भी ड्राइंग करना चाहते हैं, चाहना एक अलग चीज़ है और हॉबी एक अलग चीज़ है। जो लोग हॉबी बना के रखे हैं उनके पास 8-10 हॉबी भी हो सकती है। कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई स्विमिंग करता है और कोई पेंटिंग का तो उसका साथ साथ पेंटिंग करता है। तो उसको सारे चीज़ चाहिए एक साथ। तो उसमें क्या होता है, हॉबीज़ हम मेंटेन कर सकते हैं, 5-6 या 10-12-15 भी हो सकता है हॉबीज़, लेकिन उसमें हम फोकस नहीं कर पाते हैं क्योंकि हर चीज़ को हम टुकड़े में लेते हैं और हमारे जो फोकस है वो भी टुकड़ों में बंट जाती है। लोगों को अच्छा लगता है और कुछ लोग इसलिए करते हैं कि वो एंगेज रहे, कि उनका दिमाग खाली ना रहे और खाली ना बैठे तो कुछ ना कुछ करते रहे। तो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर है, लेकिन ये जो कहावत है ये सरासर गलत है। खाली दिमाग ही तो चाहिए हमें। दिमाग खाली नहीं होगा तो हमारे पास आइडियाज़ कहाँ से आएंगे। और हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, वो दिन भर चलता रहता है। और हमारा जो माइंड है ये मेरे को मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए कि हमारे ब्रेन जो है वो 2 भाग में बटे हैं। एक है कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। जब तक आपका आंखें खुली है, जब आप सो के उठते हो, जागते हो, और जब तक आप सोते हो, उस दौरान का जो पीरियड है उसको हम कॉन्शियस पीरियड कहते हैं, जिसमें आपका कॉन्शियस माइंड काम करता है। दिन में कभी कभार ऐसे कुछ स्टेजेस आते हैं जिसमें ब्रेन ऑटोमेटिकली स्विच कर जाती है या शिफ्ट कर जाती है एक सर्टन स्टेज को, जिसको हम सबकॉन्शियस स्टेट कहते हैं, जिसमें बिल्कुल अचानक मन शांत हो जाता है। अचानक, कुछ देर के लिए सही, लेकिन इस स्टेट को हम जानबूझ के भी ला सकते हैं। उसका तरीका अलग है जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, जो मैं करता हूँ और मुझे उसके बारे में पता है। अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो हम इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसको मैं आर्ट के साथ मिला के कर रहा हूँ। क्योंकि आर्ट ऐसा नहीं है कि वो कुछ बहुत ही अलग चीज़ है। आर्ट के साथ सारी चीज़ जुड़ी हुई है। आर्ट के साथ अनुभव, फीलिंग्स, इमोशंस सारे जुड़ी हुए हैं। साइंस भी जुड़ी हुई है, टेक्निक्स जुड़ी हुई है। तो जिसको जितना ज़्यादा पता हो सारी चीज़ों के बारे में, वो उतना उसको अप्लाई कर सकता है अपना आर्ट में। और जो जितना सेंसिबल हो उसके लिए उतना अच्छा होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को परसीव अलग तरह से करता है, अलग तरह से देखता है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आपके दिमाग में 10 तरह की बातें चल रही हो एक साथ, तो आप कैसे परसीव करोगे, कैसे दूसरी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करोगे। क्योंकि आपका जो दिमाग है वो घोड़े की तरह है। 10 घोड़े अगर दौड़ रहे हैं एक साथ कोई अलग अलग डायरेक्शन में, तो आपका फोकस कहाँ रहेगा। तो फोकस को एक जगह लाने के लिए हमें एक जगह पे फोकस करना पड़ता है। जैसे सूरज का रोशनी है ना,
चाहे सर्दी का मौसम हो या गर्मी का, लेकिन हमें महसूस होता है। अगर गर्मी महसूस होता है, अगर उस गर्मी को हम एक को जो मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं ना, जैविक कांच, उसमें अगर हम उसको फोकस करें कोई पेपर का ऊपर, किसी पत्ते का ऊपर, तो रोशनी एक पॉइंट में, पिन पॉइंट में फोकस होता है और उसका गर्मी बहुत बढ़ जाती है और किसी चीज़ को जला सकता है। तो फोकस उसको कहते हैं, पिन पॉइंटेड फोकस। अगर इस तरह से आप अपना फोकस को ला सकते हो कोई भी चीज़ में, ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सिर्फ ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, चाहे आप पढ़ रहे हो और चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। काम का मतलब क्या होता है, ये जो है ये एक एक्टिविटी है। अगर कोई भी एक्टिविटी में हम अपने फोकस को जोड़ते हैं तो आप, जैसे मैंने अभी बताया कि पत्ते को जला सकता है सूरज की रोशनी, उस तरह से आपका फोकस अगर हो और हम कोशिश भी कर सकते हैं तो आप रिज़ल्ट सोच सकते हो कि क्या हो सकता है। और आपको खुद को मोटिवेट करके रखना है। अगर कोई आपको पुश कर रहा है कि ये करो करो करो, तो काम नहीं बनने वाला है। खुद को मोटिवेट कैसे हम दिन भर रखें, इसको मैं एक मेरा खुद का वर्ड है, मैंने दिया है कि सेल्फ स्टार्ट मोड और एक धक्का मारना। कोई पुश कर रहा है जिसको मैं कहता हूँ कि धक्का मारना। जैसे कि मैं यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा धक्का देता हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको थोड़ी थोड़ी पुश करता रहूँ ताकि आपको मैं मोटिवेट कर सकूँ कि आप काम करो और करते रहो। अगर ये अपने अंदर खुद ब खुद शुरू हो जाए, जिसको हम सेल्फ स्टार्ट बोलते हैं ना, एक किक स्टार्ट है, एक सेल्फ स्टार्ट है, बस छोटा सा स्विच दबाया और ऑटोमेटिक चालू हो गया, तो ये सेल्फ स्टार्ट मोड अच्छी होती है क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी है और आसान है। अगर ये बात आपके अंदर आ जाए, आप अपने आप को खुद मोटिवेटेड करते रहो दिन भर या महीना भर या साल भर, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो लोग पूछते हैं कि कब तक करना है। प्रॉब्लम यह है कि आप जब छोटे बच्चे थे और आपको जब ABCD A to Z तक याद रखने में कितना टाइम लगा, आप ये अगर याद नहीं कर पा रहे हो, आपके पेरेंट्स से पूछ लीजिए। कोई 1-1.5 साल से सीखता है, कोई 3 साल से सीखता है, लेकिन 2 साल 1-1.5 साल तो लग ही जाता है। फिर छोटा मोटा राइम सीखते हैं, फिर वर्ड्स बनाते हैं, अभी आप पूरा पूरा सेंटेंस लिख पाते हो। आप अगर याद करोगे जब से आप ABCD लिखे हो और फिर सेंटेंस लिखे हो, उस दौरान कितना टाइम निकल गया। तो आप चाहते हो कि आर्ट भी इस तरह से मैं करूं कि 2 दिन में हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आर्ट का कोई बाउंड्री नहीं है, किसी भी चीज़ को सीखने का कोई पीरियड नहीं है। नॉलेज वास्ट है, आपका ज़िंदगी निकल जाता है, आप सारे चीज़ों का बारे में, एक चीज़ का बारे में भी पूरा पूरा जान नहीं पाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंस कह रहा है, विज्ञान कह रहा है। एक चीज़ को पूरा टोटलिटी का साथ हम जान नहीं सकते। तो इस तरह से ये सवाल गलत है कि कितना टाइम लगेगा। ये डिपेंड करता है कि कौन कर रहा है, उसका अंदर का कैपेबिलिटी क्या है, उसका अंदर का जो सीखने का भूख जो है वो कितना है। और वो जिसका पास भूख होगा वो प्रैक्टिस करता रहेगा। और सुनने का, द आर्ट ऑफ लिसनिंग, कौन कितना अच्छा सुन सकता है। जो अच्छा सुन सकता है वो अच्छा सीख सकता है। मैं ये बार बार कहूँगा, जो अच्छा सुन सकता है, क्योंकि ये जो आप सुन रहे हो ये एक माध्यम है जिस माध्यम से मैं आपको कह रहा हूँ और आपका कानों तक मेरी आवाज़ जा रही है। हो सकता है तो आप ईयरफोन यूज़ कीजिए ताकि बाहर की आवाज़ें आपको डिस्टर्ब ना करे और मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सीधे सीधे आपके कानों तक पहुँचे, और बिल्कुल शांत दिमाग से उसको सुनने का कोशिश कीजिए। मेरे जो ऑडियंस है काफ़ी अलग अलग उम्र के हैं, एज काफ़ी वेरिएशन है। कुछ लोगों को ये बातें समझ आएगी, जो छोटे बच्चे हैं उनको हो सकता है कि समझ ना आए, और जैसे जैसे उम्र उनकी बढ़ेगी हो सकता है उनको समझ में आ जाए। लेकिन जो बड़े हैं उनको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ जाएगी ये बातें। ये बातें आपको YouTube वीडियो में, आर्ट चैनल्स में नहीं मिलेगी, ये मेरा गारंटी है। सिर्फ यहाँ मिलेगी और मेरे चैनल में मिलेगी, क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, साथ में बहुत तरह के काम करता हूँ इसलिए क्योंकि मैं अपने आप को एक्सप्लोर किया है और उसमें मैंने पाया है कि
सिर्फ मैं नहीं, अगर और कोई भी एक्सप्लोर करे खुद के अंदर का 5-6 क्वालिटीज़ तो वो खोज के निकाल सकता है कि हाँ वो कर सकता है और बेहतर कर सकता है। मैं एक फ़ोटोग्राफ़र था, अभी हूँ। मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाया हूँ, मैं फ़ैशन फ़ोटोग्राफी किया हूँ और बड़े मैगज़ीन्स में फेमिना, वुमेन्स एरा, इंग्लिश मैगज़ीन में मैं चीफ फ़ोटोग्राफ़र रहा हूँ। मैं एक डिज़ाइनर हूँ। मैं इंडिया का सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स MS यूनिवर्सिटी से मेरा मास्टर्स है। मैं एक पेंटर हूँ। मैं डिज़ाइनिंग छोड़ दिया काफ़ी सालों से और मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। मैं एक रेकी हीलर हूँ, रेकी मास्टर हूँ जो हीलिंग देता हूँ। मैं क्रोमोथेरेपी करता हूँ। मैं कविताएं लिखता हूँ और मैं गाना भी गाता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत अच्छा है, लेकिन जो गाता हूँ, जो भी काम करता हूँ, मैं दिल से करता हूँ। ये मेरा एक टिप्स है, कोई भी काम आप लगन से। मैं अच्छा खाना बनाता हूँ और मैं एक मेडिटेटर हूँ, मैं ध्यान करता हूँ। मैं संन्यास लिया हूँ करीब काफ़ी दिनों पहले से ही, और मेरा ध्यान रोज़ का रहता है। तो ये सारे चीज़ों का जो अनुभव है मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और भी बहुत है, छोटे मोटे होंगे। और मैं एक अच्छा मैकेनिक हूँ, मैं अपना गाड़ी खुद ठीक करता हूँ और इलेक्ट्रिक का काम कर लेता हूँ। घर में मैकेनिक्स आते नहीं हैं, इलेक्ट्रिशियंस आते नहीं, कोई भी गैजेट्स हो उसको रिपेयर कर लेता हूँ। तो मैं ये अपना बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ कि इंसान के अंदर बहुत सारे क्वालिटीज़ होते हैं। अगर वो छोटा सा इंटरेस्ट डाले और अपने आप को ढूंढे, अपना अंदर ढूंढे, तो वो पाएगा कि वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्ट कर सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। बात है इंटरेस्ट की, बात है फोकस की, बात है सारे चीज़ों से अपना दिमाग हटाकर जब कोई भी काम आप करते हो, कोई एक एक्टिविटी, सारे एक्टिविटीज़ है, एक्सप्रेस करने का तरीके हैं। एक चीज़ों पर जब आप फोकस करते हो कुछ देर के लिए सही, तो वहाँ आपके सारे एनर्जी इकट्ठा होता है। और एनर्जी का काम ये है, आप इसको मैं रिपीट करता हूँ, एनर्जी का काम इतना ही है, जहाँ आप फोकस करोगे आपकी एनर्जी उसी तरफ दौड़ेगा और एनर्जी फोकस के साथ बढ़ेगा। ये उसका गुण है, कैरेक्टर है कि आप जहाँ फोकस आपका है वहाँ आपका एनर्जी उसी तरफ जाता है और एनर्जी उसी तरफ जब जाएगा और कंसंट्रेट करेगा वो बढ़ेगा। जैसे सूरज का रोशनी का साथ होता है। आप मोबाइल देखिए, मोबाइल में ज़्यादा टाइम दोगे तो फोकस उधर है, तो आपका मोबाइल देखने का टाइम बढ़ेगा। आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए, पढ़ाई में फोकस कीजिए, पढ़ाई का टाइमिंग्स भी बढ़ेगा और आपको समझ में भी आएगा। कोई भी चीज़ में आपको याद होगा, एक छोटा सा एग्जांपल है, आप रात को जो एक्टिविटी करके सोते हो, मोबाइल देख के सोते हो, सुबह उठते ही वही चीज़ आपको याद आती है और वही आपका दिमाग में चलता रहता है, क्योंकि आपने आखिरी काम वही करके सोए हो। तो सुबह भी वो वहीं से शुरू होता है, सुबह जब उठते हो। तो हम कोशिश करें कि कुछ अच्छे काम करें, कुछ अच्छे एक्टिविटीज़ करें जो हमें पसंद हो। मैं इससे पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि कैसे हम अपने को तैयार करें और पेशेंस रखें। पेशेंस बहुत बड़ी बात है, बिना पेशेंस के काम होगी नहीं। आप अगर एक बीज डालते हो ज़मीन पर और उसमें खाद पानी देते हो और उसको आप बीच बीच में उसको उखाड़ के उसका जड़ को चेक करते हो कि कहाँ तक उसका जड़ गया है, वो बड़ा होगा या नहीं, तो वो पेड़ मर जाएगी। आपको वेट करना पड़ेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। खाद पानी जो है ना, वो उसको मैं प्रैक्टिस कहता हूँ। प्रैक्टिस करना है, पेशेंस रखना है। बिना पेशेंस के होगी नहीं, आपको बस खाद पानी देना है, सूरज का धूप देना है और इंतज़ार करना है, और पेड़ अपने आप बड़ा होता है। आपको कुछ करना नहीं होता है। आपका तरफ से काम इतना ही है कि आप पानी डालते रहो, उसको धूप में रखो पेड़ को, अगर अंदर है बाहर रखना है, फिर अंदर लाना है, ज़्यादा धूप हो तो फिर अंदर ले आना है। इस तरह से जिस तरह से पेड़ बड़ी होती है ना, इंसान भी वैसा ही। तो उस तरह से अगर आपने आपके साथ आप ट्रीट किए
और वो अपने समय पे ही फल आएगा, अपने समय पे फल आएगा। कुछ बीज ऐसे होती हैं जिसको हाइब्रिड हम कहते हैं। कुछ लोगों के पास दिमाग ऐसा होता है जो हेरिडेटरी होता है, जो तेज होते हैं, हो सकता है उनका साथ जल्दी हो जाए। और कुछ नॉर्मल होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस का साथ हर एक चीज़ प्रैक्टिस के साथ बढ़ती है, फोकस के साथ बढ़ती है। जैसे एक चाकू है, एक नाइफ है, और उसको आप प्रैक्टिस नहीं दे रहे हो, मतलब उसको खुला छोड़ रखे हो, तो उसमें रस्ट आ जाएगी, उसका धार चला जाएगा। अगर आप रोज़ उसको धार देते रहे तो उसका धार भी बरकरार रहता है और शार्प रहता है। अगर हम उसको छोड़ दिए प्रैक्टिस, तो फिर से उसमें जंग लग जाएगी, रस्ट आ जाएगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के बिना कोई चीज़ होती नहीं है। और नॉलेज, इन्फॉर्मेशंस चाहिए आपको, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। आप उसका यूटिलाइज़ करके, उसको यूज़ करके, समझ के साथ अगर कोई चीज़ को हम करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा हो। तो इस तरह से ये और कुछ सवाल था, मैं याद कर रहा हूँ। बार बार पूछते हैं कि कहाँ तक मैं प्रैक्टिस करूँ। ये मेरा वीडियो जो है, ये मैं आपके पास नहीं हूँ, आप मुझे देख नहीं पा रहे हो। आपको सेल्फ जजमेंट लेना पड़ेगा, खुद को जज करना पड़ेगा, क्या असल में मेरा लाइंस सीधे हुए हैं। आप खुद जज कर सकते हो, क्योंकि एक सीधी लाइन, एक टेढ़ी लाइन, एक कर्व लाइन, आप जान सकते हो कि कौन सी सीधी है, कौन सी टेढ़ी है। अगर कर्व हो रहा है तो आप कोशिश कीजिए हाथ को सीधा चलाने के लिए। मेरे पास सारे वीडियोस मैंने बना रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो लाइन ड्राइंग से लेके हाथ कैसे सीधा करना है, पेंसिल कैसे पकड़ना है, सारी चीज़ मैंने बोल रखा है। हो सकता है आप सुने नहीं हो, तो उसको सुनना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो फ्री ऑनलाइन ड्राइंग कोर्स है, ये बिल्कुल बेसिक से शुरू करके मैंने मेरे वीडियोस पढ़ा हुआ है, तो आप उनको देखिए। और ऐसा नहीं है कि एक बार देख लिया बस हो गया, ऐसा किसी चीज़ का साथ ऐसा होता नहीं है, एक बार में नहीं होता है। मैं भी अभी अगर आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका कोई गारंटी नहीं है कि मैंने सारी चीज़ इसमें डाल दिया है। मेरे को कभी और कुछ याद आ जाता है कि आज छूट गया कुछ, फिर मैं उसको दोबारा लेता हूँ। कभी मेरे से भी गलती होती है और वो मुझे पता है। कभी ड्राइंग करने के टाइम में मैं कुछ भूल गया, पर्सपेक्टिव ड्राइंग में मेरा एक गलती हो चुका है, और मैं कहता भी हूँ कि यहाँ मैं गलत था। आपको ये पता चलना चाहिए कि गलती कहाँ हो रहा है। ये जजमेंट आपका खुद का होना चाहिए। जब तक आपको पता नहीं कि आपका गलती कहाँ हो रहा है, आप उसको सुधारोगे कैसे। कोई आदमी अगर मानने के लिए तैयार नहीं है, वो बीमार है, वो ठीक नहीं हो सकता। पहले आपको पता करना चाहिए कि आपका अंदर बीमारी क्या है, और आप बीमार हो, ये भी मानना चाहिए आप बीमार हो, और आप उसको सही करने का दिशा में कुछ कदम बढ़ा सकते हो, या हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। आप अगर पहले से ही मना कर दोगे कि ना मेरा हो गया, एक बार वीडियो देख लिया बस हो गया, फिर भी नहीं हो रहा है, ये सही बात नहीं है। और मैं इसको बार बार, कोई है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बार बार 15-17 कमेंट्स, सेम क्वेश्चंस। तो मैं ये इतना ही कह सकता हूँ कि जिसने भी लिखा है उसमें पेशेंस नाम की चीज़ है नहीं। जिसका पास पेशेंस नहीं है वो आर्ट नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल। वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, उसको और कुछ करना चाहिए, आर्ट को छोड़ दें। एक जो फेमस पेंटर्स रहे, जो पहले, बहुत दिनों पहले, पुराने पेंटर्स हैं जो रेनेसां पीरियड के हैं, बहुत सारे पेंटर्स रहे हैं जिन्होंने एक एक काम, जैसे मोनालिसा हुआ, एक पेंटिंग है, क्या कितने बड़े, 2.5 फीट बाय 3.5 फीट, 3 फीट का पेंटिंग है, 3.5 फीट का पेंटिंग है। उनको 4 साल लगा एक काम करने के लिए, और वो मास्टरपीस बन गई। आप उनका बारे में सर्च कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि एक छोटा सा काम, जैसे ड्राइंग बोर्ड साइज का काम है, 4 साल लगाया एक ही काम में। आप सोच सकते हो क्या पेशेंस होगी, क्या फोकस होगी। उसके लिए उसने क्या क्या किया है, मोनालिसा के लिए उसने क्या क्या किया है। उसके पीछे ऑर्केस्ट्रा चल रही थी, तभी उनका मुंह में जो स्माइल आया है, वो स्माइल आई है, और उसको उसने कैप्चर किया है। आप एक ड्राइंग करके
एक छोटा सा A4 साइज़ के पेपर में ड्राइंग करते हो और आप चाहते हो 10 मिनट में ख़त्म हो जाए और वो मास्टरपीस बन जाए। ऐसे नहीं होगी। ये टाइम पास वाली बात नहीं है। आर्ट जो है वो जीवन है, लाइफ है। आर्ट में जीना पड़ता है, आर्ट में मरना पड़ता है। लोग मरे हैं। वैन गोग नाम के एक आर्टिस्ट है, उन्होंने सुइसाइड किए। हम सुइसाइड कहते हैं, लेकिन अगर उनका नज़रिया में देखें तो सुइसाइड नहीं है। उन्होंने वहाँ तक जिए जहाँ तक वो जीना चाहते थे। उनका आखिरी पेंटिंग जो था वो कॉर्नफील्ड था। उनका जीते जीते वो जब तक वो जिए उनका एक भी काम बिका नहीं था। और उनके मरने का 100 साल बाद लोगों को समझ आया कि उनका पेंटिंग क्या था, क्योंकि वो अपने ज़माने से 100 साल आगे चल रहे थे। तब जो भी इंटेलेक्चुअल्स थे उनका पेंटिंग को समझ नहीं पाए, जो भी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे। उनके मरने के बाद उन्होंने चिट्ठी में लिख के गए कि मेरा जीवन में जितना रंग भरना था मैंने भर चुका हूँ, और जो भी मैं करना चाहता था मैं कर चुका हूँ, और मेरे को जीने का इच्छा नहीं है। फिर उन्होंने शूट किया अपने आप को। वैन गॉग आप सर्च करके देखिए उनका काम कैसा है। पागलपन तो चाहिए। पागलपन इसका मतलब ये नहीं बोला कि मैडनेस का मतलब रास्ते में जो घूम रहे हैं उस तरह का नहीं। मैडनेस ये पॉजिटिव सेंस में मैं कह रहा हूँ। एक हद तक पागलपन ना हो तो नहीं होगा। वो पागलपन है क्या? वो पागलपन है कुछ कर गुजरने की इच्छा, और कुछ चीज़ें को पीछे इस तरह से पड़ जाना कि ये मेरा जीवन का आखिरी दिन है और आखिरी काम है। इस तरह से अगर आप आर्ट को कोई भी चीज़, आर्ट नहीं, कोई भी चीज़ के साथ अगर आप इस तरह से ट्रीट करोगे, जो भी एक्टिविटी है वो इतना बेहतर हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और लोग कहते हैं कि एक एक घंटे का वीडियो बनाओ। आप तो 15-20 मिनट का वीडियो सुन नहीं सकते। मैं जो बना रहा हूँ, 1 घंटा क्या सुनोगे? इतना पेशेंस भी आपके पास नहीं है कि एक वीडियो को पूरा पूरा सुनो। फिर लिखते हैं कि 1 घंटे का वीडियो बनाओ। फिर मैंने किसी वीडियो में कहा था कि पूरा जीवन लग जाता है, और उन्होंने बोले ऐसा कैसे हो सकता, पूरा जीवन लग सकता है। और बातें ऐसी है, पूरा जीवन भी निकल जाता है और हम कोई भी सर्टन चीज़ के बारे में पूरा पूरा जान नहीं सकते। आइंस्टीन को हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा आईक्यू उनका पास था, और साइंस कहता है कि वो अपने दिमाग का टोटल दिमाग का 10% यूज़ किए और दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी बने। 90% कब्र में चला गया, या जला दिए या गाड़ दिए। दिमाग इतना वास्ट है। क्या आप नहीं चाहते कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा नॉलेज आपके अंदर अगर आ जाए, क्या वो भर जाएगी? ऐसा होता नहीं है। तो अपना दिमाग को खुला रखिए, पेशेंस रखिए, सीखते रहिए और सीखते रहिए। ज़िंदगी पड़ी है और हमें नहीं पता कब तक, लेकिन जब तक है तब तक कोशिश जारी रखना चाहिए और करते रहना चाहिए, क्योंकि वो आपको पसंद है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप करो, आप चाहते हो उसको करने के लिए, उसीलिए आप करते हो। आपको खुशी मिलती है, उसीलिए आप करते हो। अगर कोई चीज़ में खुशी मिलती है और क्या चाहिए आपको? मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है, यही तो इंसान का जो लाइफ है, यही है। हर सोल जो है, हर आत्मा जो, हर शरीर, हर एक इंसान जो कैरी करता है, वो क्या ढूंढता है? खुशी। कोई पैसे में खुशी ढूंढता है, कोई गाड़ी में खुशी ढूंढता है। हम हर एक चीज़ उसी के लिए ही करते हैं, हर एक चीज़। तो अगर आपको इस एक्टिविटी से, आर्ट से अगर खुशी मिलती है, तो पर्पस तो पूरा हो गया, करते रहिए। तो आज का वीडियो का पता नहीं, मैंने टाइम नहीं देखा है, 24 मिनट जितना हो गया है। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अगर ज़्यादा समझ आया हो तो अच्छी बात है। और मैं इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस लाता रहूँगा, जिसमें आपके मन में जो सवाल है, कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग नहीं पूछते हैं, दोनों के लिए है। और आपको थोड़ा सा अगर इसमें से सॉल्यूशंस मिल जाए तो मुझे खुशी होगी। और ये मन की बात के सीरीज़ में मैं इस तरह के कुछ कुछ लाता रहूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे पास जो भी
नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूं और उम्मीद करूंगा कि आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, शेयर करें, क्योंकि शेयर करना मैं बार बार पिछले वीडियो में बोला हूँ, ये एक प्रकृति का नियम है। जब आप कुछ देते हो आपको मिलने लगता है, क्योंकि हमारे पास कुछ खाली जगह बनती है। जब आप खाली करते हो ना अपने आप को, जब आप देते हो तो कुछ जगह खाली होती है। और दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है, खाली जगह नाम का चीज़ होती नहीं है। हवा भी अगर खाली होता है, जैसे गर्म हवा ऊपर चले जाती है और उसको भरने के लिए ठंडी हवा तुरंत उस तरफ दौड़ पड़ती है, फिर उसको हम तूफान कहते हैं। तो इस तरह से आपके अंदर अगर आप जगह कुछ खाली करते हो, कुछ देते हो, तो अपने आप भरता है, अपने आप। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए उम्मीद है आप शेयर करोगे, क्योंकि नॉलेज बांटने के लिए होता है। मैंने ये जो आप देख रहे हो ये फ्री है। हाँ, मेरा चैनल चल रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वो बात अलग है, लेकिन मैं जितना कुछ बताता हूँ मैं उम्मीद ये नहीं करता हूँ कि मुझे उससे कुछ मिले। वो अपने आप हो रहा है, सब्सक्राइबर्स अपने आप बढ़ रहे हैं। कोई थोड़ा बहुत पैसा जो आ रहा है, इतने सब्सक्राइबर में क्या आएगा, बढ़ेंगे तो वो आगे की बात है। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करके नहीं कर रहा हूँ कि मेरा पर्पस ये है। तो बिना पर्पस के आप कीजिए, बस खुशी ढूंढिए, इतना ही काफ़ी है आज के लिए। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।